अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। वो तमाम लोग जो पूरे पाकिस्तान में बल्कि जो बैरून मुमालिक में भी पाकिस्तानी मुकीम हैं, उनके बच्चे रिश्तेदार मंशियात के आदी हो चुके हैं। कोई आइस पीता है, कोई कोकेन करता है, कोई चर्स पीता है, कोई शराब नोशी में इतना मुब्तला हो चुका है कि वो पूरा का पूरा खानदान डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ पर उनके लिए बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट ये सेंटर जो है वो बनाया गया है, जिसमें आप ये देखिए उन तमाम लोगों का इलाज बड़ी सीक्रेसी और प्राइवेसी के साथ किया जाता है। आउटडोर एक्टिविटीज में क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, इसी के साथ साथ इंडोर में उनको जिम करवाया जाता है, उनको मुख्तलिफ इकसाम की वर्जिशें करवाई जाती हैं, उनको 5 वक्त की नमाज पढ़ाई जाती है और इसी के साथ साथ इनका जो स्टाफ है वो फॉरेन क्वालिफाइड है। इन्होंने बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ पर कैमरास लगाए हैं, सिक्योरिटी सिस्टम लगाया है और इसी के साथ साथ तमाम लोग जो बैरून मुमालिक से आते हैं वो अपने पेशेंट्स के साथ यहाँ पर 2-4 दिन 6 दिन खुद भी रह सकते हैं। जब उन्हें तसल्ली हो तो उसके बाद उनको छोड़कर जा सकते हैं। ये कब से आपने इदारा न्यू लाइफ रिहैब बनाया? इसकी कितनी ब्रांचेस हैं और कहाँ से लोग आते हैं आपके पास? न्यू लाइफ इस्लामाबाद में 4 बड़े रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं। इनमें 3 मेल के लिए है और 1 फीमेल के लिए है। न्यू लाइफ इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी से एक रजिस्टर्ड इदारा है, जिसमें पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर, यूके, अमेरिका, कनाडा, उन तरक्की याफ्ता ममालिक से भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और अपना इलाज करवा के वापस चले जाते हैं। अभी कौन सा नशा ज्यादा आम है नौजवानों में, उसका इलाज कैसे मुमकिन होता है? सबसे जो टॉप लेवल का जो नशा है वो आइस है, और आइस एक ऐसा नशा है जो कि टोटल केमिकल से तैयार करता है। इस तरह के जो मरीज होते हैं वो एक दफा इस्तेमाल करने से उसके आदी बन जाते हैं। कुछ ही दिनों, कुछ ही महीनों में साइकोसिस में वो मुब्तला हो सकते हैं। उस आइस का जो नशा है ये आपको इतना पागल कर देता है, आपको मेंटली तौर पे, कि आप किसी की जान भी ले सकते हैं, आप अपनी जान भी ले सकते हैं। आइस का जो इलाज है वो पेन फ्री डिटॉक्स के साथ हम करते हैं। अगर खुदा न खास्ता आपका कोई बच्चा या प्यारा आइस के नशे में मुब्तला है तो जल्द से जल्द उसका इलाज करवाए, क्योंकि खुदा न खास्ता वो आपको या आपकी फैमिली को कोई बड़ा नुकसान ना पहुंचा दे या उससे कोई हाथ से कोई नुकसान ना हो जाए। न्यू लाइफ का विजिट भी करवाते हैं और मजीद इस पे बात करते हैं। आज ही हमारे साथ ये हमारा सिटिंग एरिया है। यहाँ पे जो हमारे पास पेशेंट्स होते हैं उनके लवाहिकीन यहाँ पे आके अपने प्यारों को सीसीटीवी से भी देख सकते हैं और यहाँ पे उनके लिए वेटिंग के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का हमने एक माहौल बनाया। मैडम मुझे बताइएगा, आपके पास जो यूके, यूरोप या कनाडा, अमेरिका से जो पेशेंट्स आते हैं तो उनके ट्रीटमेंट आप कैसे करते हैं और ज़्यादातर उनमें तादाद किन लोगों की होती है? हमारे पास जो बाकी कंट्री से, आउट ऑफ कंट्री से पेशेंट्स आते हैं, उनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तो देखिए, चाहे वो पाकिस्तान से हैं चाहे वो आउट ऑफ कंट्री से हैं, सेम होता है, बिकॉज हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे कैनबिस जो है बहुत कॉमन है। इसी तरह यूके से लफ्ज़ों में क्या होता है? चर्स, जिसको आप कहते हैं चर्स। इसी तरह जो यूके से पेशेंट्स आते हैं उनमें वीट बहुत कॉमन है, वो वीट यूज़ करते हैं और उसके साथ साथ कोकेन। अगर अमेरिका की बात करें तो वहाँ जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं ओपियाइड्स के, जैसे हेरोइन जिसको आप कहते हैं आम लफ्ज़ों में, और स्लीपिंग पिल्स के बहुत एडिक्ट होते हैं वहाँ पे लोग। अब यहाँ पे जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम उनको वो जो थेरेपी एक डिज़ाइन की गई होती है, जैसे कि एक कोकेन का पेशेंट है ना, तो उसके लिए एक और तरह से थेरेपी होती है। इसी तरह अगर कोई चर्स इस्तेमाल करे तो उसकी डिफरेंट थेरेपी होती है। तो जो जैसा प्रॉब्लम होता है उसके मुताबिक उसका जो है वो इलाज करते हैं। ये जिन नशों की आपने बात की है, तो इसकी एडिक्शन से बंदा बाहर कितनी देर में आ जाता है एक्सपेक्टेडली? जो स्टैंडर्ड टाइम पीरियड है वो 90 डेज से लेके 120 डेज है। हम रिहेबिलिटेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं और जो डिटॉक्सिफिकेशन है, जिसको हम कहते हैं कि मेडिसिन के थ्रू आप उनके विड्रॉल सिम्टम्स को कंट्रोल करते हैं, उनको डिटॉक्स करते हैं। जो भी वो ड्रग्स ले रहे हैं वो डिपेंड करता है, किसी ड्रग का 15 दिन होता है, किसी का 1 महीना होता है, किसी का 40 दिन होता है। इवन कि अगर स्लीपिंग पिल्स हैं तो उसमें 6 मंथ भी लग सकते हैं, क्योंकि वो टेपर ऑफ करना होता है, उसका अपना एक तरीका कार। उसमें सीक्रेसी और प्राइवेसी भी रखते हैं आप पेशेंट की? बिल्कुल, इसमें तो ज़ीरो टॉलरेंस है और जो इनकी कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, प्राइवेसी होती है, उसको किसी सूरत भी हम ब्रीच नहीं कर सकते। कुछ लोग हैं जो आउट ऑफ कंट्री से आते हैं, तो वो उनके जो अटेंडेंट या रिश्तेदार हैं वो भी यहाँ पे स्टे कर सकते हैं? डेफिनेटली देखिए, उनके लिए मुश्किल होता है डिसीजन लेना, यहाँ पे छोड़ना, ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। इसलिए हम उनको कहते हैं कि जब वो घर जाएं तो मेंटली जो है वो पीस लेके यहाँ से जाएं। इसलिए हम उनको ऑफर करते हैं कि आप जब तक अपने बच्चे को यहाँ छोड़ें, आप उनके साथ रहें। हम उनको अकोमोडेट करते हैं, वो रहते हैं, वो डॉक्टर से मिलते हैं, वो ट्रीटमेंट को देखते हैं, उसके बाद जो है वो उनको छोड़ के चले जाते हैं। एंड देन हम उनकी जो है वो फ़ोन पे वीडियो कॉल्स होती हैं, वो अपने बच्चे के साथ राब्ते में रहते हैं।
ये देखिए शामी साहब, ये पाकिस्तान का सबसे मोस्ट लग्जरी रिहेबिलिटेशन सेंटर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि टेबल टेनिस है, जिम है, स्नोकर है। क्या ये एक्टिविटीज क्यों जरूरी होती हैं और इसका पेशेंट्स पे क्या असर पड़ता है? जब आप ड्रग्स यूज़ करते हैं, जब किसी भी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, तो आपके जो है ना जो डोपामिन लेवल होता है, लाइक इसको हम हैप्पी हार्मोन कहते हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, वो नेचुरल बनता ही नहीं है। वो एक्सरसाइज के थ्रू आप ये कह रहे हैं कि डोपामिन जो है वो इंक्रीज होता है, वो नेचुरल डोपामिन बनना शुरू हो जाता है। एंड ऑब्वियसली जब वो यहाँ से जाएंगे, सोसाइटी में री इंटीग्रेट करेंगे, तो वहाँ ड्रग्स तो अब नहीं होंगे। तो एक्सरसाइज करेंगे, इसको कंटिन्यू रखेंगे ताकि उनका नॉर्मल जो स्ट्रेस हार्मोन है वो कम हो। जी शामी साहब, ये आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत बेडरूम है, जिसमें मसाज चेयर हमने स्पेशली पेशेंट के लिए यहाँ पे तो रखी। बिल्कुल एक घर लग रहा है, सेंटर लग ही नहीं रहा ये। जी बिल्कुल, ये हमारे जितने भी रूम्स है मोस्ट लग्जरी रिहेबिलिटेशन सेंटर, इसको हमने नाम इसलिए दिया है। तमाम तर सहूलियात जो कि घर में एक बच्चे को मुयसर होती है, वो हमने देने की 100% कोशिश की है। और घर जैसा माहौल इसलिए है कि वो थोड़ा उसके कंफर्ट लेवल को हम देखते हैं, और घर से दूर रहना एक मुश्किल टाइम है। एक तो उसको पेन है, दूसरा ड्रग से दूर हो रहे हैं, ट्रीटमेंट में हैं, और घर वालों से भी दूर हैं। इसलिए हम कहते हैं कि घर पुरसुकून इन्वायरमेंट उनको मिल सके, ताकि जितना हो सके उनका इलाज का मरहला आसान गुजरे। हमारे पास प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेंड स्टाफ मौजूद होता है। अगर कोई मरीज तंग करे, इस तरह के होते हैं कुछ साइको से, तो फिर उनको किस तरह से आप? इसके लिए हमारी पूरी प्रोफेशनल की टीम है। डेफिनेटली साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, आलमदीन हैं, वो किसी के पास बैठ जाते हैं, मेडिसिन है। आप जैसी इतनी खूबसूरत साइकोलॉजिस्ट हो तो आधे तो मरीज वैसे ठीक हो जाते हैं। जी, ये तो बस आपने ऐसी बात की है, मैं आपको क्या कह सकती हूँ। जो ग्रुप थेरेपी रूम है वो दिखाएंगे, जहाँ पे क्लास होती है, और बाकी जहाँ हम पेशेंट्स को अकोमोडेट करते हैं, जो उनके बेडरूम्स हैं, उनका विजिट ये करें। तो क्लासरूम्स लग रहे हैं जिस तरह से स्कूल में होते हैं। यहाँ पे ग्रुप थेरेपी होती है, साइको एजुकेशन के हम लेक्चर देते हैं। जैसे अभी हमारी क्लास कंटिन्यू है, इसमें हम जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको साइको एजुकेट करते हैं ड्रग्स के हवाले से, और किस तरह वो ड्रग्स से दूर रह सकते हैं, किस तरह क्रेविंग को मैनेज करना है, कैसे आप रिलैप्स से दूर रह सकते हैं। ये हमारा रिलैप्स कंट्रोल प्रोग्राम है। हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि आप ये जो स्टेप्स हैं इनको फॉलो करके आप रिलैप्स से बच सकते हैं। और सब नमाज बाजमात होती है, कोई कुरान की भी तालीमात देते हैं आप साथ? तमाम पेशेंट जो कि हमारे पास एडमिटेड होते हैं, शुरू में तो उनको नमाज के लिए हम फोर्स नहीं करते, लेकिन जैसे जैसे उसका डिटॉक्स कंप्लीट हो जाता है, तो उसको तमाम पेशेंट्स को हम बाजुमात 5 वक्त की नमाज, इसके अलावा दरस कुरान सुबह के टाइम पे सूरह रहमान की थेरेपी, और वो बच्चे जिनको नमाज नहीं आती, जैसे हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, माँ बाप के हुकूक, बहन भाइयों के हुकूक, माशरे में एक अच्छे इंसान आपने कैसे बनना है, ये कारी साहब प्रॉपर उनको दर्स देते हैं। नशे के मरीजों की रिहैब के लिए किन किन डॉक्टर्स का होना ज़रूरी होता है? इसमें साइकाट्रिस्ट है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, एडिक्शन ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट है, पैरामेडिकल स्टाफ है, और इसके आपके पास ये सारे हैं? बिल्कुल है हमारे पास काउंसलर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो उनके ग्रुप सेशंस और जो इंडिविजुअल सेशंस करते हैं। साथ साथ फैमिली की काउंसलिंग भी की जाती है। आपको जैसे पता है कि एडिक्शन एक फैमिली डिजीज़ है, और फैमिली के भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, और फैमिली को ये भी बताना होता है कि आपने अपने जो प्यारा है, जो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गया, उसको डील कैसे करना है। कोई नफ्सियाती बीमारियों का भी इलाज होता है यहाँ? जितने भी साइकेट्रिक बीमारियां हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन शिज़ोफ्रीनिया डिसऑर्डर है, बाइपोलर है, ओसीडी है, इस तरह की जो बीमारियां, जो मरीज नफ्सियाती तौर पे घर में मौजूद होते हैं और वो घर पे मेडिसिन नहीं खाते, तो उनके लिए रिहेबिलिटेशन लाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि रिहेबिलिटेशन सेंटर में ही आपका प्यारा एक नई ज़िंदगी की तरफ लेकर आता है। क्या नशा करते थे और अब कैसी है? Yeah, I was doing a very common drug in England. It's called nitrous oxide balloons. It's very common among teenagers. So I got caught up in this addiction. I've been here now for 3 months, over 3 months. It's excellent facility, controlled environment. It's top class psychoeducation. That's the key in this process, is the psychoeducation. किफ़ायत साहब, अगर किसी को शक हो कि उसका बच्चा नशा करता है, तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और उनको क्या करना चाहिए? अगर किसी को अपने बच्चे पे शक है कि वो दिन को सोता है, रात को जागता है, आधा पाकिस्तान दिन में सोता है, रात में जागता है, लेकिन बहुत से सिम्टम्स ऐसे भी होते हैं ना, जैसे कि आपका वजन बहुत तेजी के साथ कम हो रहा है, आप में चिड़चिड़ापन है, आप अपनी फैमिली के साथ बैठते नहीं हैं, आप उनके साथ इंटरेक्शन नहीं करते, आपको फौरन अपने किसी भी ऑथेंटिक लेबोरेटरी से उसका ड्रग स्क्रीनिंग प्रोफाइल टेस्ट करवाना है। जनाब, अगर आप अपने प्यारों का बड़ी सीक्रेसी प्राइवेसी के साथ इलाज करवाना चाहते हैं, इनके नंबर्स
थारोली पूरी वीडियो में आपको नजर आ रहे हैं। आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल मेयार के एन मुताबिक 4 इनके दोबारा याद दहानी आपको करवाता चलूं। इस्लामाबाद में सेंटर्स मौजूद हैं जिसमें 3 मेल्स के लिए और एक डेडिकेटेड है फीमेल्स के लिए। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।